शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। दक्षिण दिशा में वैतरणी नदी है और वैतरणी नदी उसके किनारे कैसे हैं बताऊं मैं आपको। हड्डियों से बने हुए उसके किनारे हैं। उसका जल कैसा है बोले मलमूत्र से पीव से वो जल बना हुआ। वो जल नहीं है, मल है, मूत्र है, पीव है, फोटे नहीं हो जाते उनमें जो अंदर होता है वो सब उसमें। और ऐसे ही नहीं है वो तो कैसे है बोले वो गर्म हो रहा है, खौल रहा है। कैसे खोल रहा है बताऊं। माता बहन जब पूड़ी सेकती हैं तो घी कैसे सिक जाता है। थोड़ी देर उसमें कुछ न डालो और अग्नि तेज हो तो और उसकी एक बूंद आ जाए क्या हो जाता है, छाला पड़ जाता है। उससे भी 1000 गुना वो गर्म है। और क्या वैतरणी नदी का जल। अब वो उसे देख के डरता है, वो पीछे भागता है, यमराज के दूतों से आगे धक्का मारते हैं। और ऐसा ही नहीं, उसमें बड़े भयानक भयानक जल जंतु होते हैं, मगरमच्छ इत्यादि होते हैं। वो मुंह फाड़ फाड़ के ऊपर देख रहे होते हैं मानो हमारा भोजन आ गया। वो कहते हैं इसे फेंको फेंको इधर फेंको। और वो देख के उन्हें डर के पीछे भागता है और यमराज के दूत उठाकर उसे उस पानी में फेंक देते हैं। और वो जो वैतरणी नदी है वो 100 योजन लंबी है। 1-2 किलोमीटर 1-2 माइल की नहीं है। कितनी है? 100 योजन लंबी है। उसमें उसको फेंक दिया जाता है। और फिर वहां जो होता होगा समझ ही गए, इतना गर्म है, इतने जंतु हैं। कोई हाथ खींच ले जाता है, कोई पैर खींच ले जाता है, कोई सर फाड़ देता है। बोले महाराज जब ये शरीर तो यहाँ पुकता है तो उस वहां शरीर कैसा आता है। बोले हमारे 2 शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर जिसको हम प्राण कहते हैं, उसमें भी हाथ पैर सब कुछ है। ये तो स्थूल शरीर है, हमारा बड़ा शरीर है जिसको ये दुनिया वाले जलाते हैं। ये तो दुनिया के लिए शरीर है। एक इसके अंदर एक शरीर है जैसे यमराज के दूत खींच के लेके जाते हैं। वो शरीर कितना बड़ा है बोले सरसों के जो दाना देखा है उसका 100वां भाग कम कर दो, इतना बड़ा है। 100 भाग कम करो सरसों के दाने, उसमें भी हाथ पैर सब है। और उतना ही कष्ट होता है जितना इसको उंगली को काटने से होगा, उससे ज्यादा उसमें होगा। वो प्राण निकलते, वो प्राण नहीं निकलते, वो तो अखंड है। वो वेदना देने के लिए वो शरीर है। और 100 योजन दूर तक वो ये कष्ट उठाता हुआ आगे जाता है। और फिर क्या होता है माय डियर, फिर वो नरक में जाता है। एक वहां पर 10,000 योजन लंबी तांबे की भूमि है। तांबा समझिए, तांबा कॉपर, कॉपर राइट, कॉपर की भूमि है 10,000 योजन लंबी। उसमें किसको डाला जाता है वो भी बात बताऊंगा इसका। उसमें उस व्यक्ति को डाला जाता है जो धर्म की अवहेलना करता है, संत महात्मा ब्राह्मणों का अपमान करता है, माँ बाप की इंसल्ट करता है, वेदों की निंदा करता है, धर्म की निंदा करता है अथवा सुनता है। उस व्यक्ति को इस नरक में डाला जाता है। और इस नरक में 10,000 योजन लंबी तांबे की भूमि है। और इतना ही नहीं, नीचे आग लग रही है इसकी। क्या लग रही है? नीचे आग लग रही है। और बिना बूट के बिना सूट के उस पर उसे दौड़ाया जाता है। पीछे पीछे यमराज के दूत उसे कोड़े मारते हुए भगाते हैं। वो पूरे कवर्ड होते हैं, उन्हें तो कुछ नहीं होता। हमें वो कोड़े मारते हुए आगे भगाते हैं। वो गिरता है तो उसका शरीर जलता है, कभी इधर से कभी इधर से। बड़ा कष्ट होता है मेरे प्यारे, बड़ा कष्ट होता है। इस तरीके के 28 नरक हैं। कितने? ये मैंने सिर्फ एक सुनाया, एक इसलिए सुना है टाइम कम। 28 नरक हैं, अलग अलग कर्म करने वाले, चोरी डकैती करने वाले को अलग, दूसरों को जहर देने वाले को अलग। और बहुत है, बाप रे बाप, इतना कष्ट। अब इतना सब सुनने के बाद परीक्षित आपके मन में क्या हुआ ये बताइए। उस नरक में जाना चाहोगे?
कि आत्म कल्याण करना चाहोगे? जोर से बोलिए। आत्म कल्याण कैसे होगा? पिज्जा खाते खाते? आत्म कल्याण कैसे होगा? गद्दों पे सोते सोते? आत्म कल्याण कैसे होगा? सिर्फ दुनिया के बारे में सोच सोच के, पेटों का पेट भर भर के, अकाउंट में डॉलर बढ़ाने से कैसे होगा? देखो, ये मैं आपसे कॉमन क्वेश्चन कर रहा हूं जो शायद कोई नहीं करेगा। यहाँ कथा करने किसी कथा करेंगे और चले जाएंगे, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, कल्याण कैसे होगा? नहीं, दान से नहीं होगा, भजन करने से भी होगा। सिर्फ आप सोचे मैं दान ही कर लूं और कुछ न करूं तो उसके बदले तो आपको जहां अगले जन्म में जाओगे उतना पार दौलत मिल जाएगी। बस भजन भी करना होगा, गुरु की सेवा करनी होगी, संत महात्माओं की सेवा करनी होगी, भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलना होगा, मंदिर रोज आना होगा, माथे पे जरा तिलक फोड़ लिया करो। गुरुजी ने बताया था माथे पे तिलक लगाया, कभी लगाते नहीं। और हम लोग जोर से बोलते तो कहते हैं ये तो डांटता है। अरे डांटो क्यों नहीं भाई? तुम्हारे बच्चे खराब हो जाए तुम नहीं डांटते अपने बच्चों को? व्यासपीठ के तुम सब बच्चे हो, चाहे कोई 80 साल का हो चाहे 90 साल का हो, सब बच्चे हैं और व्यासपीठ सबका भला चाहती है। और अगर ये मेरा गुनाह है तो मैं गुनाह करना कभी नहीं छोड़ूंगा जिसमें आपका भला छिपा हो। आप अपने आप को हिंदू कहते हो, कहां है माथे का तिलक? कहां है माथे का तिलक? गले की कंठी कहां है? हाथ से कलावा भी गायब है, मुख से भगवान का नाम गायब है। 24 घंटे फैमिली डॉलर काम, फैमिली डॉलर काम, फैमिली डॉलर काम। इनसे तो कल्याण नहीं होगा, इनसे तो कल्याण और खतरे में पड़ेगा। भाई तुम्हारे बच्चे सेट हो गए, तुम्हारा काम सेट है, अब तो कुछ समय अपने लिए निकाल लो। और अभी भी अगर अपने लिए समय नहीं निकाल सकते और बाद में फिर भगवान को दोष दो कि भगवान ने मेरे साथ भला नहीं किया, तो मेरे भाई माफ करना, इस संसार में अगर सबसे बड़ा तुम्हारा कोई धोखेबाज तुमने किसी को तुमको धोखा दिया है तो तुमने खुद को धोखा दिया, किसी और को नहीं दिया। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध राह व्यवहार नहीं, देख लो इसीलिए आज सुखी कोई परिवार नहीं। हम कोई सुखी नहीं है, इसके बदले में यही है क्योंकि हमने भगवान से संबंध रखा ही नहीं। किन किन ने दीक्षा, किन किन के गुरु हैं? जिन जिन के गुरु आंख उठाए। हैं? नीचे करो। जिनके गुरु नहीं है वो हाथ ऊपर करो। अरे जिन्होंने दीक्षा नहीं ले रखी हाथ उठाइए ना ऊपर, ऊंचा करिए। शर्म क्यों आ रही? अरे ऊंचा करो, नीचे करो। जिनने दीक्षा भी नहीं दी उनका जीवन ही शुरू नहीं हुआ अध्यात्म में अभी। सबसे बड़ी बात, सबसे पहला काम आत्म कल्याण के लिए गुरु के चरण पकड़ लो, गुरु जी से दीक्षा लो, उनके बताए हुए मार्ग पे चलो। सिर्फ दान से कल्याण होगा ये मैं नहीं कहता, भजन से होगा, सेवा से होगा, प्रेम से होगा। ठाकुर की सेवा करो। वल्लभाचार्य जी महाराज कितनी सेवा करते हैं, हमारे पुष्टि मार्ग में कितनी सेवा है लड्डू गोपाल जी की, हमारे निम्बारक संप्रदाय में कितनी सेवा है राधा कृष्ण की। आगे देखो, हमारे आचार्य ने गलत रास्ता नहीं बताया, सही रास्ता बताया। उस रास्ते पे आपको चलना होगा, तभी कल्याण हो। अगर तुम्हारे पास धन है तो ऐसे उत्सव होते रहने चाहिए ना। ये आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं अगर प्रण कर लें, हर साल हमें ये भागवत कथा का आयोजन अपने आत्म कल्याण के लिए करना है, इसके लिए 200, 500, 1000, 2000, 3000, 4000 निकालो, हर साल इकट्ठा करते रहो, करवाओ आयोजन। मुझे ही मत बुलाओ, जिसका मन हो उसे बुलाओ। अगर आपको लगता है मैं आपके काम नहीं आ पाऊं, किसी और को बुलाओ। अपने जीवन के कल्याण की सोच तो आप ही को पालनी पड़ेगी भैया। दूसरा प्रश्न, पूरे जीवन भर क्या करना चाहिए? नरक में जाना चाहते हो नहीं? बोलिए, कौन कौन नरक में जाना चाहता है? हाथ उठाइए, मैं बता देता हूं। जो कर रहे हो वही करते चले जाओ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, नरक में चले जाओगे। अब नरक में न जाना पड़े उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वो बताओ।
बताओ, पूरे जीवन भर भगवान को मनाने की कोशिश करनी चाहिए, पूरे जीवन भर। अब एक बात और कहता हूं, आज तक आपने किसको मनाने की कोशिश की? हमने पूरे जीवन भर दुनिया वालों को मनाने की कोशिश की। Am I right? अब आप एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या ये दुनिया जिनके लिए आप मनाने के लिए पूरा जीवन लगा दिया वो आज तक माने? वो हैप्पी है आपसे? और मैं गारंटी से कहता हूं, जितना समय आपने दुनिया वालों को मनाने में लगाया है, उससे 50% भी टाइम अगर भगवान को मनाने में लगा दिया होता तो आपका बेड़ा पार हो गया होता, आपका कल्याण हो गया। अब तक वो मान गया होता। अब आपकी आंखों में आंसू नहीं होते, परेशानी नहीं होती, उदासी नहीं होती, तब प्रसन्नता का एक आनंद आपके हृदय में सागर उमड़ रहा होता और आप कह रहे होते, हाँ मैंने भगवान को पा लिया, वो प्रसन्न हो गया मुझसे। अभी तक परेशान इसीलिए हो। कपिल देव भगवान कहते हैं, पूरे जीवन भर भगवान को बनाने की कोशिश जो जीव करता है वही मानव जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर पाता। बहुत से लोग कह रहे हो महाराज हमारा क्या, बचे हुए समय का सदुपयोग कर लीजिए, यही मार्ग है आपके पास। और जो ऐसा नहीं कर पाएंगे वो फिर पछताएंगे इस जन्म के बाद। और ये कंफर्म है, कोई बदल नहीं सकता। कैसे करें? बोले ध्रुव से सीखो। ध्रुव से गलान जपे हरिनाम। ध्रुव जी अपने पिता की गोद में जाकर बैठे, सौतेली मां कहती तू इस गोद में नहीं बैठ सकता, नीचे उतार लिया। अगर इस गोद में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म ले, ऐसा भगवान से प्रार्थना कर। प्रार्थना, रोता हुआ बालक गया अपनी मां के पास, बोले मेरी सौतेली मां ने मेरा अपमान किया है। सगी मां बोली किधर है, क्या हो गया? बोले मेरी मां कहती है मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। तो मां पूछती है तुझे कौन से पिता की गोद में बैठना है, जो थोड़े दिन बैठा ले या जो हमेशा बैठा ले अपनी गोद में? बोले मुझे ऐसे पिता की गोद में बैठना है जो हमेशा बैठा ले। तो बोले चला जा परम पिता के पास, वही तेरा सच्चा पिता है। ये दुनिया के पिता तो आर्टिफिशियल पिता है, असली पिता तो तेरा वो है जिसकी गोद में अगर एक बार बैठ गए तो कोई हटाने वाला पैदा नहीं होगा। आपने आज तक अपने बच्चों को सही एड्रेस बताया? बोली बताया? अपना टेलीफोन नंबर तो बता दिया कि कहीं गुम हो जाओ तो ये मेरा नंबर घुमाना, छोटे बच्चे को। लेकिन कभी उस बच्चे को कहा है कि जब दुनिया में गुम हो जाओ तो परमात्मा का नंबर घुमाना? कहा है कभी? नहीं कहा। हर माँ बाप अपना नंबर बच्चे के स्कूल बैग में डाल देता है, लेकिन कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के दिमाग में परमात्मा का नंबर नहीं डालता, और वो बच्चा तभी पथभ्रष्ट हो जाता है। काश हमारे माँ बाप हमें सिखाते कि बेटा हम तो सिर्फ शरीर के माँ बाप हैं, आत्मा का माँ बाप कोई और बैठा है जिसको कहते तुम्हें वो माता जो पिता तुम्हें वो। सुनीति ने जब समझाया, ध्रुव ने कहा मैं अभी जाता हूं मां को प्रणाम कर, भगवान को पाने के लिए। बोले जाना, लेकिन पहले मां को प्रणाम करो। बोले उसने मेरा अपमान किया। बोले भगवान उसी को मिलता है जो अपनी मैं को मार देता। किसको मिलता है? जोर से बोलिए, जो अपनी आप मार पाए अपनी में। 3 दिन हो गए गधा सुनते सुनते, अभी भी कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा सा होगा, पर मैं तो अभी भी जिंदा है कि नहीं? इस कथा का एक ही फल, अपनी मैं मार दो और धर्म के सबसे अच्छे और प्यारे सेवक बन जाओ, सबसे समर्पित सेवक बन जाओ। और जब आप धर्म के सच्चे सेवक, समर्पित शिष्य बन जाओगे, सेवक बन जाओगे, तो ठाकुर को मनाना आसान हो जाएगा। छोटी मां को प्रणाम किया, ध्रुव चल दिए, लेकिन बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते, ये भाव है। इसलिए गुरु जी जब न मिले तो बोले कभी कभी भगवान स्वयं हमारे घर पे गुरु भेज देते। ढूंढने से भी नहीं मिलते, कई बार घर पे ही आ जाते। देवर्षि नारद मिले, नारद जी ने कहा कहां जा रहे हो? बोले भगवान का भजन कर। और छोटे हो? बोले कि छोटों को मिलता नहीं भगवान? बोले मिलता है। बोले पाऊंगा। गुरु है? बोले नहीं, बिना गुरु के नहीं मिले भगवान। बोले आप हो मेरे गुरु, दे दो दीक्षा। तथास्तु।
नारद जी ने मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बहुत प्यारा सा दृष्टांत है इस पे। एक शिष्य का नाम था, वो गुरु जी के साथ जा रहा था कहीं, तो एक रास्ते में गुरु जी ने देखा एक बहुत सुंदर सा वृक्ष है, तो गुरु जी ने कहा कि बेटा मेरा मन कर रहा है बैठ के भजन कर लो। बोले जी गुरु जी कर लो, मुझे भूख लग रही है, पैदल चल चल के सामने गन्ने का खेत है, आप कहो तो मैं गन्ना चूस लूं। बोले कोई बात नहीं बेटा, मैं भजन करता हूं, तू गन्ना चूस ले। तो गुरु जी करने लगे भजन। गुरु जी कौन सा भजन कर रहे थे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। कौन चालू है? बस हो गया। कौन चालू है ना? पहले कहा था साइलेंट करके बैठो, फोन को टच मत करो। आधी से ज्यादा कथा तो समझ में नहीं आएगी, घर जाके पूछोगे क्या सुनाया था पंडित जी ने, सुन ले, तुम भी तो यहीं बैठे हो। तो गुरु जी इसी मंत्र का जाप कर रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आओ शिष्य गया गन्ने के खेत में, उसने गन्ना तोड़ा, और जैसे ही गन्ना टूटने की आवाज आई तो किसान ने लंबा सा गठ उठाया। किसी और जो रास्ते पे होते ना गन्ने के खेत, उनकी देखभाल किसान ज्यादा करते हैं, वो ज्यादा परेशान रहते हैं ना, जो कोई आए वो एक तोड़ा चलता, एक तोड़ा चलता, तो उसकी देखभाल ज्यादा करते हैं। तो भाई मेरे प्यारे, डंडे टूटने की आवाज आई, किसान ने डंडा उठाया और चल दी। देखता हूं किसकी हिम्मत हुई। अब न तो किसान को ओम दिख रहा है और न ओम को किसान दिख रहा है, पर गुरुजी को दोनों ही दिख रहे। गुरुजी को, अब हमारे यहां नियम है कि मंत्र जब माला चल रही हो तो बीच में बोलना, लेकिन गुरु का एक और दायित्व है, चेला को बचाना है। मुसीबत में जब चेला पड़ जाए तो हाँ जी कि ना जी। जिनके गुरु है नहीं वो क्या जाने, क्या पता, जिनके गुरु है वो जानते। गुरु जी की ड्यूटी है जब चेला मुसीबत में आ जाए तो मदद करे। तो अब गुरु जी देख रहे हैं चेला मुसीबत में, माला छोड़ नहीं सकते। गुरु जी ने सोचा क्या करूं, मंत्र ही मंत्र में समझाना शुरू किया, ओम की तरफ इशारा किया। क्या नाम है उस चेले का? गुरु जी कौन सा मंत्र जप रहे हैं? तो गुरु जी ने कहा ओम नमो, समझ गए क्या? नम जाओ, ओ नमो, नम जाए। नम जाएगा तो क्या? ये तो मैं समझा रहा हूं आपको। नम जाएगा तो क्या होगा? बोले उस किसान की नजर उस पर नहीं पड़ी। तो गुरु जी ने कहा ओम नमो, नम जाओ। थोड़ा डिस्टेंस था। बोलो क्या गुरु जी? बोले नमो। ए गुरु जी। गुरु जी ने कहा इसके पल्ले पड़ने वाली बात नहीं है। तो ओम से कहा नमो, तो नबे नहीं, गुरु जी ने आगे का चरण पड़ा भगवते। कमो रन, दौड़ो वहां से। बोले गुरु जी, भगवते। भागले। बोले गुरु जी। अरे गुरु जी बोले चक्कर में पड़ गया यार। ओम नमो, नवे नहीं, भगवते, भगे नहीं। तो गुरु जी ने आखिरी का चरण भी पढ़ दिया, वासुदेवा। तैयार है, डंडा पड़ेगा तेरे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। वासुदेवा, वैसे है वासुदेवा, और इशारा था कि बांस पड़ने वाला तेरे सर। अब आप स्माइल कर लिए, मुस्कुरा लिए। अब गुरु कहते हैं नमो, हमेशा विनम्रता के साथ जीवन जियो। भगवते, रन अबे, भागिए। कहां से? बुरी डर्टी प्लेस, बुराइयों से भागो, बुरी जगह से भागो।
मन की बुराई है उनसे भागो, दुनिया में बुराई है उस बुराई जगह से भागो। नहीं भागे तो बोले काल का डंडा पड़ने ही वाला है, क्योंकि हमें वो काल का डंडा नहीं दिख रहा, पर गुरुजी जहां पर बैठे हैं वहां से हम भी दिख रहे हैं और काल का डंडा भी दिख रहा है, और काल के डंडे से तुम्हारा सर फट न जाए इसलिए गुरुजी बार बार आपको चेतावनी देते रहते हैं। लेकिन ये मानव है कि मानने मानता नहीं है, ये फंसा है और फंसा ही रहता है। ध्रुव जी महाराज ने मात्र 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान प्रकट होते हैं, बोले नारायण भगवान की जय, बोले नारायण भगवान की, नारायण भगवान की। ऐसे बोला करिए। अभी तो मैंने कहा जीवन भर भगवान को मनाने की कोशिश, अभी भी गले को मनाने की कोशिश कर रहे हो। भगवान प्रकट हुए, ध्रुव ने दोनों हाथ जोड़े, भगवान बोले वरदान मांगो। ध्रुव से कुछ बोला न जा रहा तो ध्रुव जी के कपोल से शंख लगा दिया भगवान ने, और तब बोले योक्तः प्रविष्मो भवाच में मां प्रसुप्तां संजीवेत कल शक्तिधर सुधाम्ना। हे प्रभु मैं जानता हूं मेरी सोई हुई सरस्वती को आपने जागृत किया है, मैं आपके चरणों में सत नमन करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। भगवान कहते हैं कोई वरदान मांग लो। बोले प्रभु आपके दर्शन से पहले इच्छा थी। क्या इच्छा थी? बोले आपके दर्शन से पहले मेरी इच्छा थी कि मैं भगवान से इतना बड़ा राज्य मांगूंगा जो मेरे पिता के पास भी नहीं। लेकिन अब आपका दर्शन करने के बाद एक बोध हो गया कि मैं राज्य मांग भी लूं तो एक दिन तो राज्य छोड़ना ही पड़ेगा। ध्यान से सुनना, जो बुढ़ापे तक भी पैसा कमाने की जिद नहीं छोड़ते उन लोगों की बात सुन लीजिए। ध्रुव छोटा सा बच्चा कह रहा 6 साल का, सिर्फ 6 साल का, हम 66 साल के हो गए फिर भी महाराज वृंदावन आना तो चाहते थे, पर क्या करें महाराज, काम से फुर्सत ही नहीं। जब मरेंगे तो शमशान ले जाएंगे इस काम को, वृंदावन ही काम आएगा। किसने टीवी पे देखा था वो 8 फरवरी वाला उत्सव? देखा था किसी ने कि नहीं? देखा नहीं? देखा? काम पे चले जाते, कहां से देखते हैं? वही दिखाएंगे आज आपको। और यहां से भी गए थे अमेरिका से, ये हमारे तमाम यहीं बैठे 5-6 गवाह थे, टीवी पे नहीं देखे, यहीं पे बैठे कई गवाह हमारे जो वृंदावन देख के आए। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, छठीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल
9212210143. Website www.vssct.com, www.shantisevadham.in. Email info@vssct.com. Twitter dn/Thakur/G. Facebook Devkinandan Thakurji, VSSCT.